हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की, ये यूथ पब्लिकेशन की आपकी ये बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर की बुक है, जीके जीएस की, सामान्य अध्ययन की। तो इसके हम आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन कराने वाले हैं, क्योंकि हिस्ट्री हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है, पर अभी चैनल पे सारे वीडियो नहीं पढ़े हैं, पर हमने पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो हमने सोचा एक वीडियो बना दें, तो आप लोग भी देख लेंगे, जिसके पास भी ये बुक ना हो तो उनको बहुत ही हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने क्योंकि हम प्रीवियस ईयर तभी कर सकते हैं जब हमारी थ्योरी कंप्लीट होगी। तो पहले एक बार हमने इसको पढ़ा है, इसके बाद फिर थ्योरी कंप्लीट किया है। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद अब हम फिर से इसको पढ़ रहे हैं, कि ताकि इससे अंदाज़ा मिलेगा कि हमने क्या पढ़ा है, कैसे क्वेश्चन आए हैं और इसमें कितना हमें याद है, कितना भूल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बुक है आपकी, ये 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10, 11 to 12 सभी के लिए है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1.0 के, 2.0 के, 3.0 के और जो री एग्ज़ाम हुआ था उसके भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी ये सामान्य अध्ययन, यहाँ से इतिहास यहाँ से शुरू होती है। तो हमने अभी प्राचीन भारत नहीं पढ़ा है, हमने आधुनिक भारत से स्टार्टिंग किया था। तो आधुनिक भारत हम निकाल लेते हैं कहाँ से, ये मध्यकालीन भारत हो गया, मध्यकालीन इतिहास सॉरी। और इसके बाद आधुनिक इतिहास यहाँ से दिया है, ये पेज नंबर आपका 8 है, यहाँ से आधुनिक। तो दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी, और वो कब की थी, 1965 में, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया था। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये ए नंबर, इलाहाबाद की संधि। और ये कब हुई थी, 1965 में। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। तो पुर्तगाली मुख्य रूप से किसका व्यापार करते थे, मसालों और कपड़ों का। और यह कब, किस वर्ष की बात है, ये स्थापित किया गया 1632 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब स्थापित किया, 1632 में, और अपना कारखाना स्थापित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1632, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनधिकार दूत बने। तो इसमें दिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया। भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किए, इसलिए वे भारत के दूत कहे जाते हैं। इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये दादा भाई नौरोजी से इतने पॉइंट और याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। 4th नंबर में क्वेश्चन क्या है, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के निर्धारित किया था। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था। तो क्या निर्धारित किया था, तो बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं की थी। इसका डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे।
तो डिटेल में इसका क्या दिया है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में श्रमिकों के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1859 का अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया। इसके तहत चाय बागानों के श्रमिकों को अपने अधिकारियों की अनुमति के बिना बागान छोड़ने पर रोक लगा दी गई, जबकि श्रमिकों को जंगल छोड़ने व शादी करने के संदर्भ में कोई प्रावधान इस अधिनियम में नहीं था। तो ये था चौथा क्वेश्चन। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। इसका हम आपको आंसर नहीं दिखाएंगे, आप लोग इसका कमेंट करके बताएंगे। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अभी तीसरे क्वेश्चन में जब एक्सप्लेनेशन हुई थी तो उसमें हमने बताया था, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, सॉरी, दादा भाई नौरोजी के बारे में और भी जान लेते हैं। इसमें ग्रैंड मैन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1887 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिल्सबरी से 1892 में चुनाव जीता। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। किस में किया है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। छठवां नंबर देख लेते हैं। छठवें में क्या है? निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसमें दिया रेलवे मार्गों के तख्तों को स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना, चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देख लेते हैं इसका आंसर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, साथ ही रेलवे का विकास, चाय बागान का विकास भी इनके अन्य कारण थे, जिसके कारण वनों की कटाई की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एक से अधिक, क्योंकि उनकी क्रांति से अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति से सातवां क्वेश्चन है ये। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? तो इन्होंने अपने आप को नायब घोषित किया था, नायब। 4 जुलाई 1857 को जब कानपुर में अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित किया। आठवां क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858। इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार एवं 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त किया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने की सहायता किसने की? तो रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने की सहायता अफगानों ने की थी। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर शाह द्वितीय, बांदा के एक नवाब थे बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, वे पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा। तो बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखते हैं 10वां नंबर है। विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? बी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, C.R. मजूमदार, देखो बी.डी. सावरकर। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन।
1857 में बी.डी. सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। तो दोस्तों आज हमने 10 क्वेश्चन किया है, 10 क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बुक के हम आपको CYQs कराएंगे, तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।